नमस्कार दर्शकों, जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति बचपन से ही अपने पूर्वजों की पारंपरिक भक्ति साधनाओं में डूबा रहे, देवी देवताओं की पूजा करे, हर जगह सिर झुकाए, फिर भी उसकी जिंदगी नशे, बीमारियों और निराशा के अंधेरे में डूब जाए, तो आप क्या कहेंगे? आज हम आपको ऐसी एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं पिंटू जी की। झारखंड से ताल्लुक रखने वाले पिंटू जी, जो आजकल हिमाचल प्रदेश के कुल्लू भुंतर में रह रहे हैं। पिंटू जी बचपन से ही पारंपरिक साधनाओं में लगे रहे, देवी देवताओं की पूजा, बलि सब कुछ किया, लेकिन नतीजा मिर्गी जैसी गंभीर बीमारी, शराब और नशे की लत से मजबूर और जीवन से निराश। हर जगह इलाज के लिए भटकते रहे, हर तरह का उपाय किया, लेकिन हर दरवाजा बंद मिला। निराशा बढ़ती गई, अंधकार गहराता गया। लेकिन आज पिंटू जी कहते हैं, अब मैं पूरी तरह स्वस्थ, संतुष्ट और नशे जैसी बुराई से कोसों दूर हूं। और सबसे बड़ी बात, सत्य, भक्ति और मोक्ष का सच्चा मार्ग भी मिला। वो कहते हैं कि उनकी जिंदगी में चमत्कारिक मोड़ तब आया जब संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की। बीमारी तो ठीक हुई ही, शराब, मांस और नशे जैसी आदतें ऐसे गायब हो गईं जैसे कभी थी ही नहीं। उनका मानना है कि संत रामपाल जी की सद्भक्ति में इतनी शक्ति है कि चाहे कितनी भी गंभीर बीमारी हो या कितनी भी बुरी आदतें हों, सब अपने आप छूट जाती हैं। तो दर्शकों, सोचने वाली बात यह है कि आखिर क्यों पिंटू जी ने माना कि सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही दिखा रहे हैं सच्चा भक्ति मार्ग। आइए सुनते हैं पिंटू जी की पूरी कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सत साहेब जी। सर क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं? सर मेरा पिंटू नाम है, मैं झारखंड के रहने वाला हूँ, गुमला जिला के, गांव मेरा असनी। जी, और अभी आप कहाँ पे रहते हैं जी? अभी मैं हिमाचल प्रदेश कुल्लू जिला भुंतर में रहता हूँ सर। सर आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले कौन सी भक्ति साधनाएं करते थे? सर मैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले घर में अपने माता पिता के साथ घर के देवी देवता का पूजा करते थे सर। तो सर आप जब वो साधनाएं करते थे तो उस समय आप कुछ नशा या कुछ और ऐसी चीज़ें करते थे जिसे मतलब हमारी समाज में कुरीति कहा जाता है? जी सर, हमने घर में हमारे यहाँ जो देव देवता की जो पूजा करते हैं ना, इसमें हमारे यहाँ जैसे कि कोई पूजा में मुर्गे वगैरह का बलि चढ़ाते हैं, जैसे कि उसमें साथ में कुछ यहाँ जैसे कि शराब शुराब का भी सेवन करते हैं सर। जी। तो उस साधना को करने से, जैसे देवी देवताओं की आपने कहा कि आपके घर पे साधना की जाती थी, तो उन साधनाओं को करने से आपको कुछ लाभ हुए सर? उस भक्ति साधनाओं से तो मेरे को लाभ का कोई पता तो नहीं चला, क्योंकि वो माता पिता करते थे, इसलिए हमारे को तो अभी उसका कोई लाभ का पता नहीं चला। कि आपने बताया आप देवी देवताओं की भक्ति कर रहे थे। अगर आप देवी देवताओं की भक्ति कर रहे थे तो आपको संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने की क्या ज़रूरत पड़ी? सर शरण में आने की जरूरत इसलिए पड़ी कि हमने घर में जो देवी देवता पाठ पूजा कर रहे थे ना, सबसे बड़ी तो एक मेरे घर में मेरे को ही बीमारी निकली। वो बीमारी जो मिर्गी की बीमारी, जो आज के डेट में समझे हिमाचल प्रदेश में तो उसको लोग दौरे के नाम से जानते हैं सर। ये मेरा बहुत बड़ी बीमार थी सर। जैसा कि आपने बताया आपको दौरा की बीमारी पड़ गई थी ये साधना करने से, तो आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे जुड़े? संत रामपाल जी महाराज के शरण में इसलिए जुड़े कि हमने जितना भी ये बीमारी के वजह से हमने हिमाचल प्रदेश में देवी देवता, हॉस्पिटल, डॉक्टर, सारा चीज कष्ट हमने झेली, और इसमें ना ठीक होने से हमको ये संत रामपाल जी के शरण में जुड़ना पड़ा। सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जुड़ने के बाद क्या आपकी ये दौरे की बीमारी जिसको आप मिर्गी कहते हैं, ये ठीक हो गई सर? जी सर, जिस दिन से हमने संत रामपाल जी के शरण में जुड़े, उस दिन के बाद तो आज तक हमारे को कोई दौरा नहीं पड़ी है, ना चक्कर कुछ नहीं पड़ा है आज के दिन। सर, तो जैसा कि आपने बताया आपको संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जुड़ने के बाद कोई भी ऐसी बीमारी नहीं हुई है। क्या आपको ऐसी कोई अन्य बीमारी थी या अन्य कष्ट थे जो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद आपके ठीक हुए हों? जी सर, सारा कष्ट
दूर हो गया सर। घर में भी मेरे घर में जो माता पिता कर रहे थे ये चीज भी इन ये जो संत रामपाल जी के सत भक्ति के वजह से हमको पूरा जानकारी हो गया, यानी कि सच भक्ति है यहाँ पे। और जो घर में कर रहे हैं ये नहीं है सत भक्ति सर। इसके वजह से जो सत भक्ति की वजह से हमारा दुख सारा ठीक हो गया। सर हमने सुना है संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद उनके अनुयायियों का नशा छूट जाता है। तो क्या आप कोई ऐसा नशा करते थे जो आपका छूट गया हो? जी सर, मैं तो शराब का नशा बहुत करते थे सर। जैसे कि हमको बीमारी था उस टाइम हमने बीमारी के वजह से कुछ डॉक्टरों ने मना किया था, उस टाइम हमने 1, 2, 3, 4 साल तक शराब नहीं पिया, फिर भी हमारा बीमारी ठीक नहीं हुआ। फिर हमने नशा तो करते थे, फिर बाद में हमने फिर से नशा ड्रिंक बहुत ज़ोर करना कर दिए, क्योंकि हमारा बीमारी के कष्ट ना छूटने से हमको टेंशन पड़ गई। फिर हमने खूब नशापान करते थे। फिर जैसे कि हम अभी हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, यहाँ हमारे कुछ भक्तजन रहते थे, उन्होंने हमको ये लाइन में पहुँचाए। उन्होंने बताए, जिस दिन से मैंने नाम दीक्षा लिए उस दिन से मेरा खुद का नशा खुद का छूट गया। सर जैसा कि आपने बताया आपका नशा छूट गया, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी ऐसी कौन सी जड़ है जो आपको दे रहे हैं जिससे अनेकों श्रद्धालुओं के उनके नशा छूट रहा है दिन ब दिन? सर कोई बूटी नहीं दे रहे हैं, ये बस सत भक्ति सत्य ज्ञान दे रहे हैं। जो सत भक्ति हमारे जो दे रहे हैं, मंत्र जो दे रहे हैं, उसमें से हमको परमात्मा के आदेश से, उस भक्ति से ही हमारा सारा दुख तकलीफ सारा नशापन सब छूट जाता है सर। जैसा कि सर हमारे चैनल के थ्रू अगर कोई दर्शक आपको देख रहे हैं और वो भी सेम प्रॉब्लम से ग्रस्त हों, जिनको मिर्गी हो या नशे से ग्रस्त हों, वो इन चीज़ों को त्यागना चाहें, तो वो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आना चाहें, तो वो कैसे जुड़ सकते हैं? सर मैं तो ये बोलना चाहता हूँ, जो हमारे जो देख रहे हैं हमारे जो दर्शक, मैं उनको बोलता हूँ, अगर आप ग्रस्त जीवन से जी रहे हैं, आपको सारे देवी देवता के से लाभ ना मिल रहे हो, तो आपको परमात्मा आ चुके हैं धरती में, पहचानो और उससे नाम लेके सत भक्ति करो और अपना जीवन का कल्याण करो। और आपको नाम लेने के लिए ना पता हो तो आजकल टीवी चैनलों में सत्संग आ रहे हैं, उन सत्संग के नीचे जो पट्टियाँ चलती हैं उसमें आश्रम के नंबर आते हैं, उन नंबर में फ़ोन लगाओ और उनसे पता कर लो नाम दीक्षा केंद्र का, और नाम ले लो जी। धन्यवाद सर। सत साहिब जी।